कानून अंधा नहीं है। ये क्यों कहा जा रहा है? न्याय की जो नई देवी है, उनकी जो नई प्रतिमा आई है, अब से पहले आपने हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा, न्याय की देवी की आंखों पे पट्टी हुआ करती थी, वो पट्टी हट चुकी है और देखिए प्रतिमा सफेद रंग की है। ये जो बदलाव हुआ है, ये क्यों हुआ? अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले ऐसे हुआ करती थी और अब ये नई जो तस्वीर है न्याय की देवी की, उसमें आंखों से पट्टी हट चुकी है। क्योंकि इसी आधार पर, आपको याद होगा, इसी आधार पर कहा जाता था कि कानून अंधा होता है, न्याय की देवी की आंख में पट्टी बंधी होती है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई और नई मूर्ति में कुछ बदलाव किए गए। मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, हाथ में तलवार की जगह देखिए संविधान की किताब है। नई मूर्ति बनाने का आदेश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया। पट्टी हटाने के पीछे मकसद यह बताना है कि कानून अंधा नहीं है। नई मूर्ति को सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाया गया है। पहले की मूर्ति में आंखों पर पट्टी होती थी, संदेश था कानून सबके साथ समान व्यवहार करता है। हाथ में तलवार दिखाती थी कि कानून के पास ताकत है, गलत करने वालों को कानून सजा देगा। नई मूर्ति में तलवार की जगह संविधान की किताब है, संदेश है कि कोर्ट संविधान के हिसाब से ही न्याय करेगा। नई मूर्ति में हाथ में तराजू नजर आ रहा है, तराजू दिखाता है कोर्ट दोनों पक्षों की बात सुनकर फैसला देता है। न्याय की देवी मूर्ति के भारत आने का इतिहास काफी रोचक है। आपको बताऊं, 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज अफसर पहली बार भारत आया और अंग्रेज अफसर एक न्यायालय अधिकारी थे। 18वीं शताब्दी में कोर्ट में देवी की मूर्ति का इस्तेमाल होने लगा। मूर्ति यूनान की देवी जस्टिया है और इन्हीं के नाम से जस्टिस शब्द आया है। यह है इसके पीछे की कहानी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, बिहार से है। बिहार में 36 मौतें हो गई हैं, 40 गंभीर हैं। दरअसल नकली शराब पीकर, वैसे तो बिहार में शराब बैन है, ये आप देख रहे हैं, 36 लोग जहरीली शराब पीने से जिनकी जान चली गई है। इस तरह के शवों का अंबार लगा हुआ है। एक और तस्वीर दिखाऊं, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। नीतीश कुमार से सीधा सवाल है कि आपके राज्य में शराब बंद है और परिवार उजड़ रहे हैं, उसके बाद भी जहरीला शराब बिक रहा है। ये काम करके आया है, पी के आया, हम लोग को बताया नहीं है। उसके बाद सो गया है। हम लोग जानते हैं काम करके आया, थक के सोया है। सुबह देख रहे हैं 4 बजे तो खत्म है। उसके बाद हम लोग यहाँ 7 बजे सुबह लेके आए हैं पोस्टमार्टम के लिए। अभी जाके बॉडी मिला हुआ है, अब जाएंगे अंतिम संस्कार करेंगे। बड़े भैया कौन? इस्लाम। तो ये बिहार की तस्वीर है। सुशासन बाबू से सवाल है, ये पहली बार उनके राज्य में नहीं हो रहा, इससे पहले भी दर्जनों जाने जा चुकी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बैकफुट पर आ गए ट्रूडो। भारत पर इल्जाम लगाने वाले ट्रूडो की अकल ठिकाने आ गई। पहली बार में ही ट्रूडो, जो पहले अब तक भारत पर आरोप लगा रहे थे निज्जर की हत्या का, अब ट्रूडो को समझ आया है कि निज्जर की हत्या के सबूत उन्होंने अब तक हिंदुस्तान को दिया ही नहीं है। रिपोर्ट देखिए जरा। निज्जर की हत्या पर जो जस्टिन ट्रूडो छाती पीट पीट कर भारत पर आरोप लगा रहे थे, वो अब खुद कनाडा में बेनकाब हो गए हैं। खुद ट्रूडो ने मान लिया है कि भारत पर जो आरोप लगाए, उनके कोई सबूत उनके पास मौजूद नहीं। सिर्फ खुफिया जानकारी को ही उन्होंने झूठे आरोपों का आधार बनाया था। ट्रूडो के बेनकाब होते ही कनाडा में उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है। भारत ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि दोनों देशों में बिगड़े रिश्तों के जिम्मेदार लापरवाह जस्टिन ट्रूडो हैं। और आइए आपको बताऊं हुआ क्या है। दरअसल राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप पर कनाडा में एक समिति बनाई गई। इसी समिति के सामने बुधवार यानी कल जस्टिन ट्रूडो पेश हुए। ट्रूडो ने कहा 5 आइज देशों से खुफिया जानकारी उन्हें मिली थी। साफ हो गया है कि भारत कनाडा में उसके नागरिक की हत्या में शामिल है। जब हमने भारत के साथ बातचीत की तो उन्होंने हमें सबूत हमसे मांगे। ये खुद ट्रूडो कह रहे हैं कि भारत ने सबूत मांगे। भारतीय अधिकारियों ने इस जांच में हमारी मदद नहीं की। इस बात से साफ संकेत मिले कि कनाडा में सिखों को निशाना बनाया गया और हमारी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। यानी ट्रूडो ने खुद साफ कर दिया कि भारत पर आरोप मनगढ़ंत है। ट्रूडो के बेनकाब होने के साथ भारत ने कनाडा पर हमला बोला। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रूडो ने खुद हमारी दलील सही साबित की है। भारतीय राजनयिकों पर जो आरोप लगे हैं, उनके कोई सबूत नहीं है, वो केवल इनके पास दूसरे देशों से आई जानकारी है। ट्रूडो के इस लापरवाह रवैये से दोनों देशों के रिश्तों में नुकसान हुआ है। भारत और कनाडा के रिश्तों में इस नुकसान के जिम्मेदार खुद ट्रूडो हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रणदीप जायसवाल। Since September of 2023,
सितंबर 2023 से कनाडा सरकार ने हमारे साथ कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। कल फिर से सार्वजनिक जांच के बाद एक बयान जारी किया गया जिसमें कनाडा ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी तक इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। तो ट्रूडो को अकल ठिकाने आ